जो स्थिति बनी है कल इस शहर में, मध्य क्षेत्र में वो दुर्दशा हुई है लोगों की कि 2-2 घंटे लोग गाड़ियों में धक्के खाते रहे। शाम को 7 बजे जब यात्रा खत्म हो चुकी थी, मुख्यमंत्री जा चुके थे, राजवाड़ा आने में 1.5 घंटे का समय लोगों को लगा है और लोगों ने खूब कोसा है। शहर के तमाम पुलिस अधिकारी जो बंद कमरों में बैठ के अर्दली लेके घूमा करते अपनी कारों में, एक अधिकारी शहर के सड़क पर कहीं नहीं दिखा। और आज शहर भर में भरपूर पानी जिस स्थिति में गिरा है, मुझे लग रहा है कि शायद रात भर में पानी आपको मिल सकता है। तो ये भादों का एक नेचर है, ऐसा स्वभाव है कि भादों एक बार बरसना शुरू करता है तो ऐसा बरसता है कि नदी नाले सारे उफान पर ला देता है। आज सब 15 अगस्त के विज्ञापनों से भरे ओत प्रोत हैं अखबार। नमस्कार, शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। आज शहर का मौसम बहुत खुशनुमा है। लंबे समय बाद पूरे दिन के लिए बारिश देखने को मिली, गर्मी से लोगों को राहत मिली है। और इसी के साथ कल 15 अगस्त भी है। हमारे इस चैनल की तरफ से, देवपर न्यूज़ की तरफ से और इस कार्यक्रम की तरफ से तमाम दर्शकों को और सब्सक्राइबरों को और व्यूवर्स को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। आपका प्यार स्नेह हमारे साथ बना रहे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आ रहा होगा। हमारी निरंतर कोशिश है कि हम इस कार्यक्रम में आपको नई नई जानकारियों से अवगत कराते रहें। खासकर शहर की उन खबरों के बारे में हम आपको देते हैं जानकारी, और खासकर पीछे की जानकारी देते हैं जो अखबारों में छपने के बाद आधी अधूरी होती हैं। इससे आपका ज्ञान भी बढ़ता है और आपको ये मालूम रहता है कि शहर में हो क्या रहा है। तो हम अब खबरें के लिए शुरू करते हैं। शेखर जी, आपको 15 अगस्त की बधाई देनी बिल्कुल। मैं हमारे सभी साथियों, सभी दर्शकों को मैं इतना ही कहूँगा कि जिस तरीके का रंग बिरंगा 15 अगस्त आया हैगा, जो आज़ादी का जो महोत्सव जो हम मनाते हैं, वैसी खुशियाँ हमारे जीवन में रहे और जीवन के अंदर हर बुराइयों से हमें आज़ादी मिले, और ऐसा ही आपका हमारा रिश्ता है जो है बना रहे। तो हम खबरें शुरू कर रहे हैं। एक तो कल पहली बार खबर, आज बारिश से शुरू करते हैं। पूरी देर रात शाम को सवेरे 3, साढ़े 3, 4 बजे से पानी गिरना शुरू हुआ और सुबह तक लगभग 1.25 इंच बारिश हो चुकी थी। दिन भर आज पानी गिरा है। 9.5 इंच बारिश कम थी अभी हाल 15 अगस्त तक हमारे पास में। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद अब 7-1 इंच का कोटा और करीब करीब रह गया। मुझे लगता है कि ऊपर वाले का अगर आशीर्वाद रहा इस शहर को लेकर, माँ अहिल्या की नगरी में, तो हम इस कोटे को कवर कर लेंगे। और आज शहर भर में भरपूर पानी जिस स्थिति में गिरा है, मुझे लग रहा है कि शायद रात भर में पानी आपको मिल सकता है। क्या शेखर जी? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। भादों वैसे भी जो है सारी जो कमियां को पूरी कर देता है और भमाभम बरसता हैगा। तो ये भादों का एक नेचर है, ऐसा स्वभाव है कि भादों एक बार बरसना शुरू करता है तो ऐसा बरसता है कि नदी नाले सारे उफान पर ला देता हैगा। तो अभी आप इंतज़ार करिए, हो सकता है कि आपको सवेरे नदी नाले का उफान पे दिखे, पर हमारे लिए हम तो केवल आपको बता सकते हैं और ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। और एक खबर पर बात कर लेते हैं। खबर आज सब 15 अगस्त के विज्ञापनों से भरे ओत प्रोत हैं अखबार, इसलिए बहुत ज़्यादा खबरों का निकालना। हाँ, ये खबर सारे अखबारों में, हमने अग्निबाण से उठाई, प्रभात किरण में भी, दोपहर में भी, न्यूज़ टुडे में, सब में है। आज सारे अखबारों में कल जो तिरंगा यात्रा निकली, शहर के लिए निश्चित रूप से बहुत अच्छा आयोजन था। मुख्यमंत्री जी भी थे। शहर के लिए गौरव की बात है कि एक अच्छी तिरंगा यात्रा निकलना थी। तिरंगा यात्रा को सम्मान होना चाहिए, पर बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कि इस शहर के जितने यातायात के विभाग के जो अधिकारी थे, वे अपने कमरों में या मुख्यमंत्री के अपने नंबर बढ़ाते दिखे, जिस पर कल भी शेखर जी ने कहा था कि वो तमाम चेहरे वहाँ पे दिख रहे होंगे। और जो स्थिति बनी है कल इस शहर में, मध्य क्षेत्र में वो दुर्दशा हुई है लोगों की कि 2-2 घंटे लोग गाड़ियों पर धक्के खाते रहे। जिन लोगों का मैं उदाहरण देता हूँ आपको कि जिन लोगों का अगर समझ लो परदेशपुर जाना है तो स्वदेशी मिल का ब्रिज जाम, राजकुमार मिल का जाम, उधर से एबी रोड होते हुए, पाटलीपुरा होते हुए लोग अपने घरों की ओर पहुँचे, क्योंकि सबसे ज़्यादा दबाव भंडारी स्वदेश अपने मालो मिल का ब्रिज बंद था। सारा दबाव इन्हीं ब्रिज के ऊपर था। यहाँ तक आश्चर्य होगा कि भागीरथपुर जाने वाला भी जाम लगा हुआ था बुरी तरह से। आप कल्पना करिए कि आप तो अपनी तिरंगा यात्रा निकाल के चले गए। सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि केवल जो जवान थे जिनका यातायात संभालने का काम था, वे ही सीटी बजा बजा कर यातायात को बनाने लगे थे। शहर के तमाम पुलिस अधिकारी जो बंद कमरों में बैठ के अर्दली लेके घूमा करते अपनी कारों में, एक अधिकारी शहर के सड़क पर कहीं नहीं दिखा। ये जन नेताओं के लिए भी समझने की बात है कि किन अधिकारियों की पोस्टिंग कर रखी कि जब शहर के आन बान और सम्मान की प्रतिष्ठा और लोगों के परेशानी का मामला है, तब अधिकारी अपने कमरों में बैठकर ज्ञान लड़ाते रहते हैं। क्या शेखर जी? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। ये तो रही अफसरों की बात, जिन्होंने आपने कहा कि वो अपने दफ्तरों में बैठे रहे, दिखाई नहीं दिए। पर सवाल ये उठता है कि वे मैनेजमेंट भी नहीं कर पाएंगे। इस शहर को कब बंद करना है, इस शहर को कब खोलना है, इसकी प्लानिंग ही नहीं कर पाए। नया रूट प्लान जारी कर दिया। मालूम था कि जो है शहर के मध्य क्षेत्र के अंदर जो तिरंगा यात्रा निकलनी है, भीड़ होनी है, तो इससे कौन कौन सी सड़कें प्रभावित होगी, इसका आकलन लगाने में मुझे लगता है कि फेल हो गए।
क्योंकि एमजी रोड को जोड़ने वाला राजवाड़ा से लेकर जो गांधी भवन तक का गीता का जो हिस्सा था, उस हिस्से के अंदर अगर हम देख लें जितनी सड़कें इस रोड पे जुड़ती है, उन सड़कों को इतनी जल्दी बंद कर दिया गया था, ऐसा इनको सूझ ही नहीं पड़ी कि यात्रा तो शाम को 6 बजे शुरू हो रही है, सीएम साहब 6 बजे आए हैं, उनको 3 बजे से बंद करके इन्होंने क्या नवाई कर ली। और इसी का नतीजा रहा कि आसपास की सड़कों का दम फूल गया। जैसे आपने बात करी विजयनगर परदेसीपुरा जाने वालों की परेशानी पहले से कायम है। आपको बता दूं, मालवा मिल पुल का काम जब से शुरू हुआ है, राजकुमार और भंडारी पुल की शाम को जो हालत होती है, इसका दर्द वही लोग जानते हैं जो उस इलाके से आना जाना करते हैंगे। कल इन्होंने 3 बजे से जो है रास्ते और एमजी रोड को जोड़ने वाली सड़कें बंद कर दी। रामबाग से लेकर आपकी मैं बात कर लूं, जेल रोड की मैं बात कर लूं, सब आप बंद कर दीजिए। आपने ऐसा बंद किया कि वे जो पुल तो हापने लगे इसके आगे, उसके आगे तक की जो है सड़कें हैं वे जो जाम में तब्दील हो गई। अब जिन लोगों को राजवाड़ा आना था, मैं आपको बता दूं, बापट चौराहा से शाम को 7 बजे जब यात्रा खत्म हो चुकी थी, मुख्यमंत्री जा चुके थे, राजवाड़ा आने में 1.5 घंटे का समय लोगों को लगा है और लोगों ने खूब कोसा है कि यात्रा निकालो, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन पुलिस के इंतजाम, ट्रैफिक इंतजाम तो बेहतर करो। वे अफसर कहां गायब हो जाते हैं जब शहर जाम से जूझ रहा था। यही हाल जवाहर मार्ग का था, यही हाल सुभाष मार्ग का था, सब दूर जाम 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 लगा दिया आप लोगों ने। और इस शहर के जितने भी पुल हैं जो लाइफलाइन कहे जाते हैं, पटेल पुल, शास्त्री पुल, राजकुमार पुल, भंडारी पुल, ये सारे फंसे पड़े हुए थे और लोग परेशान हो रहे थे। घंटों स्टेशन जाने वाले लोग तिल मिलाते रहे, ट्रेनें छूट गई लोगों की, लोग परेशान होते रहे। ये घटिया दर्जे का मजाक है यातायात जो अधिकारी यहाँ नियुक्त हैं, वे फिर आप आश्चर्य करेंगे, आपको शायद सड़कों पे कभी देखने को नहीं मिलते हैं। इस शहर के लोगों के लिए कोई वो नहीं है जो अपनी नियुक्तियाँ करा रहे हैं, वो केवल अपने आप को इंदौर में शहंशाह बन के घूम रहे हैं। इस शहर का यातायात का इस कदर कबाड़ा हो चुका है कि अब तो लोग बोलने लगे कि शहर में गाड़ी चलाने लायक स्थिति नहीं है। अब हम प्रभात किरण खबरों की बात कर लेते हैं। प्रभात किरण खबरों में एक खबर बहुत अच्छी है जिस पर हमको बात भी करना चाहिए। ये आज जो है कुत्तों की नसबंदी को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला भी, उस पर हम बाद में बात करेंगे। पर आज जो है उत्तम यादव जी ने एक जानकारी दी है कि केवल 10 से 15 हज़ार कुत्ते ही केवल बचे जिसकी नसबंदी नहीं हुई है और 90% काम हो चुका है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता शेखर जी कि ये काम नहीं हुआ है। आप ये समझ रहे होंगे जो लोग इस शहर में रह रहे हैं कि पिछले 7-8 सालों के अंदर आपने धीरे धीरे जो पिल्ले आपको छोटे छोटे गाड़ियों से टकरा के और जो गाड़ियों हाथ पांव तोड़वा के घुमा करते थे, सड़कों में दिखते थे, वो बंद हो चुके हैं। पर फिर भी कुत्तों की संख्या कम नहीं हो रही। तो कुत्ते का अपना जीवन भी 15 से 17 साल का होता है। आपने जिसकी नसबंदी कर भी दी है, भले ही पैदा नहीं हो रहा, पर 1 लाख के लगभग कुत्ते जो 5, 7, 10 सालों में हुए हैं वो कम नहीं हो रहेंगे। अब उनके लिए जो बाकी प्रक्रिया है, मुझे लगता है आप सुप्रीम कोर्ट एक निर्णायक स्थिति में आ गया है क्योंकि ये समस्या देश भर के लिए खड़ी हो रही है। उन्होंने भी कहा है कि रेबीज वगैरह सब हो रहा है, इस पर ध्यान देना चाहिए और इस पर एक मुझे लगता है कोई वृहद फैसला भी आ सकता है। क्या शेखर जी क्या है? बिल्कुल मैं आपको बता देता हूं, जिस खबर का जिक्र किया जा रहा है उस खबर के और अंदर मैं आपको लेकर जाता हूं। मैं आपको बता देता हूं कि इस शहर में नगर निगम नसबंदी कुत्तों की कराने की जिम्मेदारी नगर निगम के हिस्से में है। 10 साल में करोड़ों रुपए फूंक दिए गए हैं। आपको बता दो 1227 रुपए एक कुत्ते की नसबंदी के नगर निगम जो है एजेंसी को देता है। इस शहर में 2 एजेंसियां काम कर रही है और दावा कर रहे हैं, और ये भी बता दूं कि दावा भी अब कर रहे हैं। नगर निगम से कभी आपने हिसाब नहीं देखा होगा इस शहर में कितने कुत्ते हैं और कित्तों की नसबंदी कर दी गई है। परसेंटेज में जवाब दिया जाता है। नगर निगम परिषद बैठकों में परसेंटेज में जवाब दिया जाता है, कभी उसका आंकड़ा नहीं बताया जाता है। खबर बता रही है और जिनके हवाले से बता रही है वे जिम्मेदार अफसर कह रहे हैं कि इस शहर में 2 लाख कुत्तों की नसबंदी हो चुकी है और 15,000 की और आना बाकी है। मतलब कम से कम इस पर अगर हम भरोसा भी कर लें तो इस शहर में 2.25 लाख कुत्ते अगर हो गए हैं तो इसके पीछे जिम्मेदार भी वही नगर निगम है। एक कुत्ते की उम्र 10 से 12 साल की बताई जाती है। अगर 10 साल में कुत्ते अगर 2.25 लाख पहुंचे हैं तो अगर हम 10 साल पहले चले जाते हैं तो इस शहर में कितने कुत्ते होंगे इसका अंदाजा लगा लीजिए। तो इसके पीछे जो जिम्मेदार है नगर निगम। अब फिर बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने जो तय किया, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात कर ली है, फैसला सुरक्षित रख लिया है। पर सवाल फिर वही उठता है कि नगर निगम क्या करता है जब इतना पैसा नगर निगम खर्च कर रहा है तो बताने में पीछे क्यों सकता है? नगर निगम इस चीज की पोल पट्टी क्यों खुलने से डरता है? और ऐसी कैसी नसबंदी हो रही है कि 10 साल में कुत्ते 2.25 लाख पर पहुंच गए? मतलब कहीं ना कहीं चूक है और इस चूक को छुपाने की कोशिश हर नगर निगम की परिषद ने की है। जब निगम के जो भी यहाँ पर बैठे हैं जिम्मेदार, उन्होंने इस चीज को हमेशा छुपाया है।
इस पर होना चाहिए। मुझे लगता है कि इस पर बहुत काम बाकी है और ये शहर के तमाम लोगों की परेशानी का विषय भी है। लोग बहुत सारे डरते हैं, बच्चों को खींच लेते हैं, बच्चों के साथ बड़ी स्थिति हो जाती है, महिलाओं के साथ में। मुझे लगता है इस पर बहुत काम करने की ज़रूरत है और जो भी लोग, जो पपेट्स और जो उनके तमाम लोग जो उसके आंदोलन करने लग जाते हैं, उन्हें भी समझना चाहिए कि शहर में जो लोग जिनको काट रहे हैं, जिनके परिवार में नुकसान हो रहा है, उनके बारे में भी सोचना चाहिए। हर बार जो है एक बात नहीं सोची जा सकती। अब हम दोपहर खबरों की बात कर लेते हैं, चूँकि हम इस मामले में बात कर चुके हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी उसका फैसला सुरक्षित कर दिया गया है। हम भी इंतजार कर रहे हैं, आप भी। मुझे लगता है कि 16-17 तारीख को यह फैसला 16 तारीख के लगभग आ सकता है। राष्ट्रीय स्तर की कोई नीति इस पर बन सकती है, क्योंकि अब 3 सदस्यीय खंडपीठ ने सुना है फैसला, हाईकोर्ट ने 2 सदस्यीय खंडपीठ ने सुनाया था। कल सारी दुनिया की नज़रें लगी रहेगी डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की बातचीत पर। ये बहुत बड़ा फैसला होने वाला है। अगर दोनों के बीच ये बातचीत सफल हो गई तो ये माना जाएगा यूक्रेन के साथ चल रहा युद्ध जो 3 साल से चल रहा है वो रुकेगा और एक बार फिर दुनिया का जो क्रम है वो व्यवस्थित होने लगेगा। और अगर ये वार्ता फेल हो गई है तो इसका बहुत बड़ा परिणाम भारत को भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि भारत रूस से जो तेल ले रहा था अब उस पर 500% टैरिफ लगना तय हो जाएगा और भारत की स्थिति बहुत ख़राब होगी, क्योंकि भारत को आगे डॉलर में ही तेल खरीदना होगा और उससे भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा झटका लगने लगा। वैसे भी दिसंबर तक भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा झटका लगने जा रहा है, जिसकी तैयारी भारत ने भी करना अब शुरू कर दी है। एक और खबर में मैं 1-2 लाइन बता देता हूँ आपको। शहर में पीओपी की मूर्तियाँ जो भी लोग बेच रहे हैं, प्रशासन ने कमर कस ली है। 16 या 17 अगस्त को जन्माष्टमी का काम खत्म होती है, एक बार फिर बहुत बड़ा अभियान शुरू होने वाला है। हम लोगों से फिर आग्रह करेंगे इसी प्रोग्राम के तहत कि कृपा करके आप लोग भी अपने घर में मिट्टी का गणेश बैठाइए। आप खुद भी बहिष्कार करिए इस प्रकार की मूर्तियों का, जिससे आप ये मान सकते हैं कि आने वाले समय में हम पर्यावरण के लिए काम कर सकेंगे। एक छोटा सा प्रयास भी होता है ना तो बहुत ज़्यादा काम करता है वो। तो आप इस पर अगर ध्यान देंगे तो बेहतर हो। क्या शेखर जी? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। जब हम खुद ही जो है पीओपी की बनी हुई मूर्तियां खरीदना बंद कर देंगे तो वो अपने आप ही बनना बंद हो जाएगी। सही बात। कहा जाता है कि जब हम दूसरे कहते हैं कि चाइना का विरोध करते हैं तो हम चाइनीज चीज़ों को छोड़ते हैं। जैसे दिवाली के वक्त हम चाइनीज चीज़ों को छोड़ने की बात करते हैं, चाइनीज आइटम का इस्तेमाल करने की बात करते हैं, तो वो धीरे धीरे बाजार से जाती है और उसके बदले वैकल्पिक हमारी देशी चीज़ें सामने आती जाती है। तो हमारे पास तो ऑलरेडी मिट्टी से गणेश जी बनाने की वैकल्पिक सुविधा है और हमारे यहाँ बरसों से बनते आया है। ये तो बाद में पीओपी को हमने अंदर डाला है। सही बात है। और मुझे ऐसा लगता है नहीं भी होता है, आप तो सुपारी पे भी गणेश जी बिठाए जा सकते हैं। हिंदू धर्म में तो इतनी व्यवस्था कर रखी है कि आप कुछ मत करिए, सुपारी बैठा के जो है पंच का धागा पहना के भी गणेश जी बिठा सकते हो आप। एक खबर पर हम पत्रिका खबर पर बात कर लेते हैं। एक अच्छी खबर है ये कि अभी तक ये होता था कि नहीं, आपको 6 साल के बाद में एडमिशन मिलता था, 5 साल के बाद में, और उसके बाद में अगर आपको नवी करना हो तो 15 से 16 साल तक आप वहाँ पहुँच पाते थे। नया आदेश जारी कर दिया गया शिक्षा विभाग द्वारा कि अगर बच्चा पढ़ने वाला और लगातार पढ़ रहा है तो वो 13 साल की उम्र में भी नवी की परीक्षा देकर बाहर निकल सकता है। ये अच्छी बात है। इसका मतलब अगर 13 साल में नवी में निकल गया तो 15 साल की उम्र में वो 12वीं 11वीं कर लेगा। इससे अच्छा है जो नए बच्चे टैलेंटेड हैं, आजकल बच्चे इस स्पर्धा में बहुत आगे हैं, पढ़ाई लिखाई में 90 और 95% नंबर ला रहे हैं। निश्चित रूप से जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं वो आगे निकल जाएंगे और होना भी चाहिए। क्यों शेखर? बिल्कुल सही बात है। टैलेंट के लिए उम्र का कोई मुझे लगता है बंधन यूं भी नहीं होना चाहिए। अब जो शिक्षा विभाग ने इसमें बदलाव किया है कि 9वीं में पहले दाखिले की जो उम्र थी 14 साल हुआ करती थी, उसको 1 साल कम कर दिया, 13 कर दिया गया। पर ये बात तो सरकारी स्कूलों तक कायम होती है। पर मैं बात करूँ प्राइवेट में तो कोई दायरा ही नहीं है। आप सरकारी स्कूल के नर्सरी में एडमिशन लेने जाते हैं तो बच्चे की आप उम्र जो है 3.5 साल से 5 साल तक की मांगते हैं, जबकि आजकल तो बच्चे इतने एडवांस हो गए हैं कि पेरेंट्स लोग 1.5 साल का बच्चा होता है उसको प्ले स्कूल में भेजना शुरू कर देते हैं ताकि बैठने की हैबिट और वो पढ़ना लग जाए। और वैसे भी हम देख रहे हैं इस दौर में बच्चों में जो टैलेंट निकल कर आ रहा है, वे कम उम्र में इतना टैलेंट निकल के आ रहा है। उसके पीछे वजह है कि उन्हें जो आज़ादी दी जा रही है, उन्हें समय से पहले वो जो परिपक्व हो रहेंगे। ये अच्छी बात है ये। और फिर भी मेरा ये मानना है कि आप अपने बच्चों को थोड़ा सा मोबाइल से दूर रखिए। बच्चे उसके अगर अभी से प्रभावित होने लग जाएंगे तो बच्चों को आगे चल के बहुत नुकसान होता है। अमेरिका और तमाम देशों में इन दिनों जो है कम से कम हफ्ते में 1 दिन जो है बच्चों को पूरी तरह से मोबाइल से बाहर रखा जा रहा है कि आपको मोबाइल को हाथ नहीं लगाना है। हम भी चाहेंगे कि इस दिशा में हम भी कुछ प्रयास करें और आप लोग भी प्रयास करें अपने परिवार के लिए। आज कोई राजनीतिक चर्चा नहीं है, कल सारा आयोजन हो चुके हैं, शहर भर में तिरंगा यात्रा और सब हो चुकी है, इसलिए आज ये कार्यक्रम हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। और एक बार फिर हम आप लोगों को 15 अगस्त की बधाई देते हैं। उम्मीद है आपको ये कार्यक्रम पसंद आ रहा होगा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसने बनाए रखिए।